स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे द कार्डाशेव स्केल के बारे में। तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि इस स्केल का इजाद किस लिए किया गया था। तो एक सवाल आया। तो सवाल ये है कि हमारा जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, ये कुछ ज़्यादा बड़ा है। कितना ज़्यादा बड़ा है? ये इतना ज़्यादा बड़ा है कि कभी भी कोई भी इंसान इसे दिमाग लगा के समझ नहीं सकता। ये नंबर्स में इतने ज़्यादा ज़ीरो डाल देता है कि नंबर काउंटिंग का सिस्टम बदलना पड़ता है और उसके बाद भी नहीं काउंट कर पाते। ये इसको सिर्फ़ एक ही वर्ड में डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये स्टुपिडली बड़ा है। मतलब कि जैसा काफ़ी लोगों को पता नहीं है, गूगल का मतलब होता है 100 ज़ीरो। मतलब एक के बाद 100 शून्य लगाएँ। गूगल ईयर्स में भी नापेंगे तो भी यूनिवर्स ही बड़ा निकलेगा। तो हिसाब वही समझिए कि बहुत ज़्यादा बड़ा है यूनिवर्स, मतलब ज़्यादा बड़ा है। फिर अब ये समझिए कि पुराना कितना है? मतलब क्योंकि अगर हम लोग घड़ी को उल्टा चलाते हैं, तो पता चल जाता है कब से स्टार्ट हुआ था। मतलब अगर सारा चीज़ एक्सपैंड कर रहा है, तो आप उसे प्रोजेक्ट करो कि एक्सपेंशन क्या है, उसका स्पीड प्रोजेक्ट करो, फिर आप उसे उल्टा कैलकुलेट कर सकते हो कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो वो भी काफ़ी पुराना है। कितना पुराना है? 13.7 बिलियन ईयर्स। इसमें कितना ज़ीरो होता है? चलिए आइए काउंट करते हैं। 1, 3, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 साल। हम लोग ये शुरू का 3 भी ठीक से नहीं क्रॉस कर रहे हैं अभी। अभी सबका लाइफ स्पैन 100 भी नहीं है। तो और अब वो भी पहला डिजिट टच कर रहे हैं, 1, 2, 3 टच करने वाले हैं। तो अभी समझ लीजिए बहुत ज़्यादा ज़ीरोज़ हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा ज़्यादा ज़ीरोज़ हैं। तो बात है कि भैया कहाँ है सब कोई? ये वाला हो जाता है, वेयर इज़ एवरीबॉडी? और इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने इक्वेशंस बनाए, जैसे कि ड्रेक इक्वेशन जो आप लोग बार-बार देखते रहते हैं। तो लॉजिक वही था कि कुछ-कुछ चीज़ हमें पता है, जैसे ब्रह्मांड है, डन। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, डन। टाइम बहुत बीता है, डन। यूनिवर्सेस बहुत सारे हैं, गैलेक्सीज़ बहुत सारे हैं। बहुत सारी गैलेक्सीज़ तो हम लोग को दिख रही है। तो हिसाब ये है कि कहाँ है सब लोग? होना चाहिए हर हालात में, हर मैथमेटिक्स में, हर ड्रिक इक्वेशन का मतलब कैलकुलेशन आप करेंगे, हर हालात में आना चाहिए कि कम से कम 50-60 तो स्पीशीज़ फ्री के होने चाहिए। तो अब इसका कॉन्टेक्स्ट निकाला जाता है। तो कॉन्टेक्स्ट ये होता है कि हम लोग देखना शुरू कर दिए, एलियंस को खोजना शुरू कर दिए। जो SETI प्रोजेक्ट आप देखते हैं, वो वही है, एलियंस को खोजने का काम करने का काम किया जा रहा है। लेकिन जैसे-जैसे हमारा साइंस डेवलप हुआ, जैसे-जैसे हमारी कल्चर्स ग्रो हुए, जैसे-जैसे हमारा सिविलाइज़ेशन आगे बढ़ा, बहुत सारी चीज़ क्लियर हो गया। जैसे कि अगर आप बहुत पुराना साइंस फ़िक्शन देखेंगे, उसमें कुछ-कुछ चीज़ ऊट-पटांग है। जैसे कि स्टार ट्रेक में एक चीज़ मुझे बहुत ऊट-पटांग लगता है कि उसमें हमेशा कहते थे कि प्लैनेट को स्ट्रिप माइन करते हैं। इट्स लाइक भाई, अगर आपके पास मतलब स्पेसशिप्स हैं, जो कि स्पेस में बस लॉल करके चले जाते हैं और वो वार्प ट्रैवल कर सकता है कि भैया एक उससे दूसरे पे जा सकते हैं। तो आपका एक सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स को तो आप कभी हाथ नहीं लगाओगे। क्यों नहीं हाथ लगाओगे? क्योंकि वहाँ कुछ होता नहीं है। मतलब एक प्लैनेट लीजिए, जुपिटर जैसा प्लैनेट लीजिए या अर्थ जैसा रॉकी बॉडी प्लैनेट लीजिए, उसमें कुछ नहीं है। एस्टेरॉयड बेल्ट बोलेगा भैया वो तो हमारे लिए परसेंटेज फ्रैक्शन भी नहीं है। तो प्लैनेट माइन करना ये मतलब वो राइटर्स लोग को उतना अच्छा से साइंस नहीं पता था, उसके हिसाब से कर रहे थे। तो हम लोग को जैसे-जैसे समय बीतता गया ना कि हैबिटेबल प्लैनेट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए सर। एंड में गैम्बल सिर्फ़ 2 चीज़ पे आता है। सारा चीज़, सारा सिविलाइज़ेशन का, चाहे हम हैं, चाहे एलियन है, उसका 2 ही वेक्टर आता है। पहला वेक्टर टाइम, ये अनकंट्रोलेबल वेक्टर है। टाइम एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। मेबी आप एक इंडिविजुअल को टाइम में पीछे भेज सकते हो, लेकिन स्टार को पीछे नहीं भेज पाओगे। स्टार का जो है टाइम है वो चल रहा है, वो आगे ही चल रहा है और पूरा यूनिवर्स जिस रेट से एक्सपैंड कर रहा है, ये एक ट्रैजेक्टरी दे देता है कि भैया ये रास्ता एकदम सीधा है। टाइम अनकंट्रोलेबल फैक्टर में गिना जाता है। एटलीस्ट हमारे लिए तो अभी तक की जितनी अंडरस्टैंडिंग है, अभी तक का जितना नॉलेज गेन की, जितना यूनिवर्स स्टडी किए हैं, उसमें ये बारे टाइम के बारे में मत सोचो, वो लीनियर है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है। फिर बात करते हैं एनर्जी। और यहाँ पे मेरा पर्सनल गुस्सा आता है और मैं इस पे डिटेल वीडियो बनाऊँ कि मतलब इंसानियत के सारे स्टोरी टेलर्स इतना वीड गंदा क्यों फूँक लिए हैं। इट्स लाइक जैसे अवतार देखो कि इट्स लाइक उनके पास जो स्टारशिप्स दिखाया गया है उसमें इतना ज़्यादा पावर है कि भैया प्लैनेट का कोई समस्या नहीं रहेगा। अर्थ इज़ डाइंग, इट्स लाइक डूड हैव यू यूज्ड योर स्टारशिप? उसका इंजन में इतना पावर है कि भैया तुम समुंदर को प्यूरिफाई कर सकते हो, कि भैया सबको डिस्टिल्ड वाटर मिलेगा, टेंशन ही नहीं लेना है। तो मतलब वही समझिए कि एनर्जी ही 2 चीज़ है, मतलब समय और एनर्जी, इसके सिवा कोई और चीज़ का वैल्यू नहीं है। अगर आपके पास ये 2 चीज़ है, सारा काम आप कर सकते हैं। तो सिविलाइज़ेशन को नापने के लिए यही 2 चीज़ नापना होगा। तो टाइम कंट्रोलेबल है नहीं, लीनियर वेक्टर है, तो उसको हटा दो, बचा क्या? एनर्जी। तो वही समझिए कि ठीक है, अब हम लोग को आ गया कि भैया एनर्जी खेला है, सारा चीज़ घूम फिर के आ रहा है एनर्जी पे, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो नापे कैसे? मतलब अगर कोई सिविलाइज़ेशन देखते हैं तो उसे हम लोग कहाँ पे उसे रखें, कहाँ पे एबीसी कहाँ रखें उसके? जैसे हम लोग स्टार्स को नापते हैं, तो उसके लिए बहुत सारा कैटेगरी है और उसका एक पूरा स्केल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा हू-हा है, बहुत ज़्यादा फचांग है, क्योंकि स्टार्स में सबसे बड़ा बात ये है कि उसकी मतलब
डिविएशन बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि कोई स्टार बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। मतलब हमारा प्लैनेट्स जब जो है मतलब जुपिटर-वुपिटर से थोड़ा-सा ही बड़ा होगा, और जो बड़ा होता है वो इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि हमारा सोलर सिस्टम छोटा लगने लगे, और सोलर सिस्टम की बात करो यानी कि नेपच्यून तक आप ऑर्बिट ले लीजिए, उसके अंदर घुस जाएगा। तो वही समझिए कि स्टार्स में बहुत क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे वही समझिए, जैसे हम लोग स्टार कहते हैं ना कि ब्लू जायंट हो गया, येलो मिड स्टार हो गया, रेड ड्वार्फ हो गया, ऐसे-ऐसे करके जो स्टार्स को रफली क कट करते हैं, वैसा ही एलियन सिविलाइजेशन को एनर्जी के बेसिस पे स्प्लिट करने का लॉजिक हम लोगों ने लगाया। और एनर्जी एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है कि काम कैसा चल रहा है, क्योंकि आप कह सकते हो अच्छा कोई मान लीजिए सिविलाइजेशन जो सिर्फ एनर्जी वेस्ट कर रहा है, इसलिए उसका ये मतलब होता है कि उसे एनर्जी पता है और उसे ये पता है कि कैसे यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं कि अगर मैं बोलता हूँ मैं प्रिंटर को बहुत वेस्ट में चलाता हूँ, तो इसका क्या मतलब होता है? बस ये स्टेटमेंट आपको मिल रहा है। मान लीजिए कोई एलियन आपको ये स्टेटमेंट भेज रहा है कि मैं प्रिंटर बहुत वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं। तो इसमें क्या-क्या क्लियर हो जाता है? इसमें क्लियर हो जाता है कि आप वैसे सिविलाइजेशन में जिसको प्रिंटर बनाना आता है, पहला चेक, डन। दूसरा, आप लोगों को इंक बनाना आता है, डन, चेक, हो गया। तीसरा, पेपर मतलब जितना भी कंज्यूमेबल्स हो वो आप कर लेते हो, ठीक है, चेक हो गया। और आपके पास इतना उसका सरप्लस प्रोडक्शन है कि आप उसे वेस्ट कर पा रहे हो। क्योंकि वेस्ट करना भी एक लग्ज़री होती है। कोई मतलब ऐसे आप कह रहे हो कि खाना फेंक रहे हैं, तो खाना फेंकने के लिए भी आपके पास खाना होना चाहिए फेंकने के लिए। अगर है ही नहीं खाना, कोई नहीं फेंकता है। जब हम लोग सरप्लस प्रोड्यूस करते हैं तभी खाना फेंका जाता है। जब आपके थाली में बहुत चीज़ होता है, तभी खाना फेंकाया जाता है। जब है ही नहीं खाने को कुछ, कभी नहीं कोई खाना फेंकता। तो ये समझने वाली बात होती है कि एनर्जी यूसेज का इंडिकेशन बहुत चीज़ क्लियर कर देता है। आप भले कहो ये स्पीशीज़ बहुत वेस्टफुल है, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रहा है तो उसको पता है क्या कर रहा है। बस इट्स जस्ट लाइक इट मे बी लाइक इतना ज़्यादा एनर्जी है कि भैया क्या लोड लेता है। तो इसीलिए एनर्जी ही सबसे बढ़िया वेक्टर निकला। तो कॉन्टेक्स्ट यही है कि हम लोग रेडियो सिग्नल्स निकाल रहे हैं। तो मान लीजिए 2 रेडियो सिग्नल निकलता है, तो उसके एम्पलीट्यूड का हिसाब लगा के हम लोग पता कर लेंगे कौन ज़्यादा पावरफुल है, और कौन जितना पावरफुल है उसके हिसाब से उसको स्केल में रख दिया जाएगा। तो अब आते हैं कॉर्डोसोविक स्केल के बारे में। तो ये जो मेरा बड़ा है, ये स्केल जो आता है। तो ये स्केल जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, थोड़ा ज़्यादा मतलब कुछ ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया। और इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट मैथमेटिकली है कि ये लो रेजोल्यूशन का स्केल है, यानी कि जब भी हम लोग कोई स्केल बनाते हैं तो उसमें बहुत सारा चीज़ आप देना चाहोगे। जैसे कि अगर आप कोई भी नॉर्मल स्केल लेते हो तो उसमें क्या-क्या आपको मिलेगा, आपको सेंटीमीटर मिलेगा, मिलीमीटर मिलेगा, तो अच्छा खासा चीज़ आप नाप पाओगे। मतलब कि इतना सा भी लेके नाप सकते हो, इतना भी नाप सकते हो, और ऑलमोस्ट 1 फीट का भी चीज़ नाप सकते हो। लेकिन ये जो कॉर्डोसोविक स्केल है, ये बहुत बहुत ज़्यादा इसका रेंज जो है ऊट-पटांग है। जैसे कि मेरे एक फेवरेट यूट्यूबर ने इसको बहुत अच्छे तरीके से कहा कि इसका स्टेप 1 है 1 गिलास, मतलब 1 गिलास का पानी। स्टेप 2 है स्विमिंग पूल का पानी। स्टेप 3 है मतलब ओशन। तो अब बोलिए अब आप बाथटब को कहाँ रखेंगे? बाथटब दोनों के बीच में है, तो है ही नहीं ना। वही बोल रहे हैं, ये रेज़ोल्यूशन बहुत लो है। स्केल बहुत बड़ा है, मतलब जो ढप्पा मार रहे हैं बहुत बड़ा है। कितना बड़ा ढप्पा मार रहे हैं? डेरिवेशंस में गिनना पड़ रहा है, मतलब 10 आफ्टर 16 ज़ीरोज़, 10 आफ्टर 26 ज़ीरोज़, 10 आफ्टर 36 ज़ीरो। तो समझ लीजिए स्केल बहुत बड़ा है और रेज़ोल्यूशन बहुत कम है। मतलब ये सारा चीज़ कवर कर लेता है कि आप एक पूरे प्लैनेट का एनर्जी चूज़ पा रहे हो, आप पूरे सोलर सिस्टम का एनर्जी चूज़ पा रहे हो। क्योंकि अब बोलेंगे प्लैनेट और सोलर सिस्टम दोनों सेम क्यों नहीं है? क्योंकि ये समझिए प्लैनेट पे सन का एक छोटा-सा स्पॉट की एनर्जी पड़ रही है। उसको आप अगर पूरा कंज़्यूम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत एनर्जी है उसमें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन सन का अभी भी 99% एनर्जी बाहर जा रहा है, वेस्ट हो रहा है, मतलब कि वो इधर-उधर फैल जा रहा है। अगर आप डायसन स्वार्म बनाते हैं और तब जाके उससे पूरी एनर्जी हार्नेस करते हैं कि सन का जितना भी एनर्जी निकल रहा है वो सारा आपके पास आ रहा है, तब आते हैं आप लेवल 2 पे। तो डायसन स्वार्म बनाना ज़रूरी है। डायसन स्फीयर कुछ नहीं होता है, डायसन स्वार्म होता है। बाहर से देखने में वो स्फीयर जैसा लगेगा, इसीलिए हम लोग कहते हैं। डायसन स्फीयर आप नहीं बना सकते कि बॉल बना के उसको ऐसे लॉक कर दें, वो नहीं कर सकते। कोई भी स्टार इतना छोटा नहीं होता। और छोटा भी क्या, ग्रेविटी, फिजिक्स ये सब अलाउ नहीं करता, तो स्वार्म बनाया जाता है। और बाहर से देखने में क्योंकि वो सारा एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है, तो वेस्ट हीट इंफ्रारेड में निकलेगा, तो बाहर से एक फीलिंग है कि भाई ग्रेविटेशनल आपको दिख रहा है कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग दिख रही है आपको, लेकिन इंफ्रारेड सिर्फ दिख रहा है, वहाँ स्टार गायब हो गया है। तो उसी को लिए हम लोग डायसन स्फीयर कहने लगे कि वो दिखेगा आपको स्फीयर जैसा मैथमेटिकली। तो हिसाब ये हो गया कि डायसन स्वार्म अगर आप बना लेते हो तो आप पूरा स्टार का एनर्जी निकाल पाते हो। तो धरती में जितना मतलब कहते हैं ना कि धरती में अगर पूरा सोलर एनर्जी को हम लोग यूज़ कर लें तो हमारे कभी एनर्जी का टेंशन नहीं होगा। अब वही समझिए कि पूरा सन का एनर्जी का यूज़ करने लगे तो बोल रहे हैं ना, ज़ीरोज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं। आपका 16 ज़ीरो से 26 ज़ीरो तक कूद जा रहे हैं। और फिर आप समझिए कि थर्ड लेवल होता है कि
गैलेक्सी आप संभाल लेते हो। जैसे हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी में हैं, आप पूरा गैलेक्सी पे डब्बा मार जाते हो, यानी कि हर स्टार पे आप जा चुके हो, हर स्टार पे आपने डायसन स्वॉर्म मारा। ज़रूरी नहीं कि सब बहुत बड़ा हो या सब बहुत छोटा हो। और स्टार्स का मैंने बताया, स्टार्स का रेंज बहुत ज़्यादा होता है, बहुत छोटे स्टार से लेके कुछ पागल जैसे बड़े स्टार्स भी होते हैं, तो रेंज बहुत ज़्यादा है, तो एनर्जी आउटपुट भी बहुत ज़्यादा है और लाइफ स्पैन भी उल्टा चलता है, क्योंकि जितना बड़ा उतना छोटा लाइफ स्पैन रहता है। तो मे भी हो सकता है कि आपको कोई बड़ा सा स्टार दिख रहा है, लेकिन आप देख रहे हो भई ये कुछ ज़्यादा बड़ा है, यानी कि लाइफ स्पैन इसका बहुत कम है। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि यार यहाँ वर्थ नहीं है, 1-2 मिलियन ईयर्स से ज़्यादा नहीं टिकेगा। आप लोग मान लीजिए इतना आगे जा चुके हैं कि बिलियन ईयर में सारा कैलकुलेशन हो रहा है, तो आप बोलोगे कि यार रेड ड्वार्फ को ही ले लेते हैं, कम एनर्जी देता है लेकिन भैया हंड्रेड्स ऑफ बिलियन ईयर्स तक चल रहता है, तो टेंशन नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा वो। तो वही बोला कि स्केल जो है ना थोड़ा बड़ा है, मतलब स्टार्ट होता है, हम लोग जो आप और हम समझ सकते हैं, फिर थोड़ा-सा एक्सपेंस लेवल का टीवी शो देखिए, उसको कई गुना बढ़ाई कीजिए, फिर उसके बाद पूरा मिल्की वे पे टप्पा मारिए। इसीलिए स्केल बहुत ज़्यादा बड़ा चला जाता है और रेज़ोल्यूशन बहुत ख़राब है, क्योंकि हम लोग अभी 1 पे नहीं है, लेकिन हम लोग 0 भी नहीं है, तो हैं कहाँ पे? तो ये आपका जो कड़ोशेव जो मतलब समझिए रशियन एस्ट्रोनॉट्स थे, एस्ट्रोनॉट कहना गलत होगा, एस्ट्रोफिज़िसिस्ट, उन्होंने मतलब ये स्केल बनाया और ये उन्होंने रफ़ली बनाया था कि मतलब एक होता है ना कि इसको ऐसे समझ लो, जैसे मैंने अभी एग्ज़ाम्पल दिया आपको स्टार का कि आपका रेड हो गया, येलो हो गया, ब्लू हो गया। ये रफ़ है। अगर बैठ के मैथमेटिक्स निकालिएगा है, उसका स्टार के क्लासिफिकेशंस होते हैं, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो रफ़ली मैंने बताया, उन्होंने भी वही किया, रफ़ली किया। ऐसा नहीं था कि उनको नहीं पता था, रफ़ली उन्होंने कर दिया, लेकिन पिकअप हो गया, सब लोग उसको अब यूज़ करने लगे, तो अब फँस गए। तो अब इसका रिज़ॉल्यूशन सबको प्रॉब्लम करता है। तो इसके बाद आता है कार्ल सेगन। तो कार्ल सेगन जी ने क्या किया, इसमें मैथमेटिक्स लगा दिया कि ये जो आपने लाइन बनाया है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, हम इसमें नंबर्स देखते हैं। ये जो नंबर आप देखते हैं 16, 26 एंड 36, ये डेरिवेशन जो मैथमेटिक्स का है, ये कार्ल सेगन का दिया हुआ है। उन्होंने इसमें रेज़ोल्यूशन दी। तो फ़ायदा ये होता है कि अब आप पॉइंट की वैल्यू आराम से लगा सकते हैं। यानी कि एनर्जी कंज़म्पशन आपका 16 ज़ीरो पे चल रहा है। मान लीजिए आपका 18 ज़ीरो पे हो रहा है, यानी कि आप 2 ज़ीरो आगे आ चुके हैं, यानी कि 0.2 आपका हो गया है। तो आप लेवल हो जाएगा आपका 1.2। तो मैथमेटिक्स थोड़ा क्लियर कर देते हैं, ताकि हर स्टेप्स के बीच में आपको एक ज़ीरो का क्लियर कट डिलिनिएशन मिल जाएगा। तो वही समझिए, लेवल 1 प्लैनेट आप संभाल रहे हो, लेवल 2 पूरा स्टार का आउटपुट संभाल रहे हो, लेवल 3 गैलेक्सी ये संभाल लिया आप। तो ये हो गया कॉर्डोवस स्केल। बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है। इतना बड़ा है कि सच लीजिए अभी तक कोई किसी ने फ़िक्शन राइटर ने भी नहीं लिखा है अभी तक। मतलब स्टार वॉर्स भी टाइप 3 नहीं जाता, क्योंकि स्टार वॉर्स वही बोल रहे हैं ना कि राइटर्स लोग उतना नहीं जानते थे। इट्स लाइक प्लैनेट को माइन कर रहे हैं। इट्स लाइक भैया आप अगर अंतरिक्ष में हो, प्लैनेट नहीं माइन करोगे। इट्स लाइक एनर्जी के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लाइक भाई सन, स्टार, बहुत सारे स्टार्स हैं, दिखते हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं। कवर कर लो सर, टेंशन नहीं लेना है। तो वही बोला, क्वाड्रेचर स्केल बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत लो रेज़ोल्यूशन का है। अब यहाँ पे आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात का, कि ये सब क्यों कर रहे हैं? मतलब कि हम लोग अपने आप को इस तरह का टारगेट देना कि हम लोग लेवल 1 बनना चाहते हैं। आप लोग काफ़ी बार डिस्कशन सुन रहे होंगे, लेवल 1 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो क्यों? मतलब एक होता है ना क्यों? तो यहाँ पे ये समझिए कि हम लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं। बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, मतलब कि पूरा मतलब प्लैनेट पे बायोलॉजिकल लाइफ स्पैन के पास जितना न्यूरल इंटेलेक्ट आया है, हम लोग अकेले बोले भाई हट जाओ, आप हट जाओ भाई, आप बिलियन ईयर से चल रहे हो, आप हट जाओ सर, आप नहीं हो सर, नहीं, हमसे ना भिड़ो। मतलब बहुत गंदा अंतर है कंप्यूटेशनल हॉर्स पावर का। और आप बोलोगे हमारे में सिर्फ 5% का मतलब डीएनए में अंतर बताया जाता है आपका एप से हमारे में, क्योंकि हम दोनों एप और ह्यूमंस एक ही से निकले हैं, जिसे हम लोग ग्रेट एप कहते हैं। तो एप जो आज हैं वो हमारे कज़न्स हुए हैं, वो हमारे प्रिविलेज ये नहीं है, क्या बोलते हैं, पूर्वज नहीं है। ये बहुत लोग मिस्टेक करते हैं कि पूर्वज हैं, वो पूर्वज नहीं है, वो कज़न, एक कज़न लीनिएज निकला। हमारे में 5% का डिफरेंस आया है। और चूँकि हम लोग सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी करने लगे, यानी कि अपने आप को खुद से एम्प्लीफाई करने लगे, नेचुरल सिलेक्शन से आगे चले गए, तो हम लोग तो गॉड लेवल पे आ गए। तो बात ये है कि रियलिस्टिकली देखें, हम लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं। तो इसका प्रॉब्लम ये है ना कि जो चीज़ जिस कारण से हम अपने आप को ग्रो कर पाए, वो था वायलेंस। वो था मतलब एक्सपेंशनिस्ट थ्योरी, कि मतलब आपको एक्सपेंस करना है। मेरे पास 1 हेक्टर का ज़मीन है, मेरे को 2 हेक्टर का चाहिए। 2 जब आ जाएगा, मुझे 4 चाहिए। 4 आ जाएगा, 16 चाहिए। 16 आ जाएगा, 32 चाहिए। 32 आ जाएगा, 128 चाहिए। समझ रहे हैं? मतलब आपका भागते ही जाएगा, भागते जाएगा। और जितना आप भाग रहे हो, उसका स्पीड भी बढ़ता जाएगा। तो ये इंसानियत को, इसीलिए इंसान इतना मतलब पॉपुलर कहना गलत होगा, और तो कोई स्पीशीज़ है नहीं जो जज कर रहे हैं, तो आप समझिए पावरफुल बने हैं इतना कारण से। और जो हम लोग का कंपटीशन होता है अपने से, एक दूसरे से लड़ भिड़ रहे हैं, एग्जैक्टली यही चीज़ हम लोग एआई में कर रहे हैं, जिसको कहते हैं ना एआई, और एक काउंटर एआई बना के भिड़ा दिया जाता है, और तभी जाके एआई डेवलप हो रहा है। हम लोग भी वही कर रहे हैं कि एक दूसरे से लड़ रहे हैं, नेचर से नहीं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और हम दोनों का ग्रोथ हो रहा है। तो वही समझिए कि हम लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब कोई डिस्कशन नहीं। लेकिन जिस रास्ते से आए वो रास्ता मतलब क्या बोले, उस रास्ते में विजडम से ज़्यादा पावर है।
पावर बहुत है, विज़डम नहीं है। तो इसीलिए आपको बाहर से देखने में क्या है ये लड़ रहा है अपने में, लेकिन उसको आप ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि वही उसी के कारण से आप यहाँ आए। जैसे एक होता है ना कि कई बार लोग कहते हैं एशियन पेरेंट्स अच्छे नहीं होते, लेकिन जब उनका सक्सेस रिज़ल्ट आप देख रहे हो, तो वो सक्सेस रिज़ल्ट उसी हार्ड पेरेंटिंग से आया था। तो वही वाली बात हो जाती है कि जो चीज़ हम लोग को हम बनाता है, उसी में ये तिकड़म है। तो ये कहना कि ओह! ह्यूमन्स आर सो दिस एंड दैट, नहीं सर, हम लोग इतने पावरफुल उसी रास्ते से आए हैं, कॉन्फ्लिक्ट के रास्ते से आए हैं, डिज़ायर के रास्ते से आए हैं, आप एक्सपेंशनिस्ट मतलब भूख के रास्ते से आए हैं। वो भूख है तभी हम लोग इतना आगे आए हैं, भूख गया खत्म हो जाएँगे। तो ये एक सीरियस समस्या बना देता है और हमारा जितना ट्रैक रिकॉर्ड है इंसानियत का, वो ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि जितना प्रॉब्लम आएगा, हम लोग सॉल्व कर देंगे इवेंचुअली। यानी कि जैसे जब गाँव बड़े होने लगे और फिर धीरे-धीरे ट्रेडिंग बढ़ने लगा, तो फिर सिटी का इजाद हुआ। अब बात था कि सिटी में बहुत प्रॉब्लम था। आपको लगता है आज ग्लोबल वार्मिंग है, सिटी के प्रॉब्लम तो अलग लेवल पे था। मतलब कितना प्रॉब्लम था, जैसे एग्ज़ाम्पल दिया जाता है ब्रिटेन का कि वहाँ स्मॉग इतना ज़्यादा खराब था कि लोग हज़ारों की संख्या में डेली मर रहे थे। तो बोलेंगे ब शहर गायब क्यों नहीं हो गया? हज़ारों की संख्या में आ भी रहे थे। ये लिटरली उसे मीट ग्राइंडर्स कहा जाता था कि मतलब लिटरली लोग आ रहे हैं, साफ़ हो रहे हैं, आ रहे हैं, साफ़ हो रहे हैं। मतलब इतना मूत्र विसर्जन किया कि पूरा थेम्स रिवर जो है वो सूएज बन गया था। बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। स्मॉग, सोot, पॉल्यूशन, डिज़ीज़ के बारे में तो बात ही नहीं करना है। बोल रहे हैं क्राइम-व्राइम इसके बारे में बात ही नहीं करना है। बहुत ज़्यादा समस्या था। बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा-मोड़ा नहीं, बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा समस्या था। क्या हुआ? सॉल्व कर दिया। सो वही वाली बात होती है। इंसान जितनी बार भी एक लिमिट पे पहुँचता है कि ये लिमिट है, थोड़ा टाइम लगता है, स्ट्रगल करते हैं, सफ़र करते हैं, लेकिन उसका एंड बोलता है चलो हट जाओ और फिर नेक्स्ट जनरेशन बोलता है भैया इनको तो प्रॉब्लम ही नहीं था, इनको तो मूर्ख थे और ये उनके साथ भी होगा और ऐसा होना चाहिए कि मतलब मैं आज अपने पूर्वज को अगर कहता हूँ मूर्ख है, तो मैं चाहूँगा कि मेरे जो भविष्य में आने वाले हैं वो मुझे कहें कि मैं मूर्ख हूँ कि भैया अरे ये लोग ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे, देखो ये लोग इसी में हुलू-लुलू करते रह गए। ये ऐसा होना चाहिए, ये नेचुरल है। तो हमारा हिसाब ये आ रहा है ना कि हम लोग सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। मेरे को जैसे अगर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में ठंडे दिमाग से देखें, तो उसका टूल लेवल सॉल्व हो गया है। डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो गया है। लैब्स में ऑलमोस्ट जो चीज़ नहीं सॉल्व हुआ था उसका डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है, यानी कि अब हम लोग उस स्टेज में कि सिर्फ डिप्लॉय करना है। टूल्स सारे बन गए हैं कि ये चाहिए खाने के लिए हो गया, ये चाहिए सीमेंट के लिए हो गया, ये चाहिए इसके लिए, सब चीज़ हो चुका है। बस अब धीरे-धीरे करके उसको फैला मतलब समझिए हम लोग अब रोप रहे हैं, पेड़ धीरे-धीरे उगेगा। तो वही समझिए, हम लोग हर प्रॉब्लम कर देते हैं। अब ये बात है कि जो कॉन्करेबल था कि इस पे कोई नहीं जावा, जैसे एग्ज़ाम्पल दिया जाता है माउंट एवरेस्ट पे जाना बहुत बड़ी बात थी। अनकॉन्करेबल कहा जाता था कि भैया बहुत बहुत क्योंकि लोग तय हो जाते थे। आजकल वहाँ ट्रैफिक जाम पड़ रहा है। क्यों भाई? बहुत लोग चले जा रहे हैं। तो वही बोल रहे हैं कि बोरिंग हो गया। अब इसीलिए आप लोग ध्यान भी नहीं देते कि माउंट एवरेस्ट पे कौन गया है। बोरिंग हो गया है। तो वही से इंसानियत का जो ऊम्फ है, जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा है। जो चीज़ आज हम लोग रो रहे हैं, कल वाले बोलेंगे क्या हो गया प्लैनेट हट। वो लिटरली बोलेंगे अरे देखो ये तो धरती इनसे नहीं संभाल रहा, हम लोग तो धरती पे संभाल लिए, मार्स को भी टेराफॉर्म कर दिए, चांद पे भी टाइम पास के लिए बना दिया एटमॉस्फेयर। ये होगा हमारा भविष्य। तो अब इस जो हमारा कोर है वो कोर है एक्सपेंशनिस्ट का। वो कोर एक प्रॉब्लम दे देता है कि भैया जगह कहाँ है, तो क्योंकि धरती का सरफेस एरिया तो लिमिटेड है। अगर मैं 1 हेक्टेयर लेता हूँ, मेरा भैया 1 हेक्टेयर लेता है, हम दोनों के बच्चे होते हैं वो 2-2 हेक्टेयर लेते हैं, 4 हेक्टेयर हो जाता है। ऐसे-ऐसे करके उनके भागते जाते हैं, पता चला है भैया 3-4 जनरेशन के अंदर जगह ही खत्म हो गया। तो ये बात तो सही है, तो हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को चाहिए स्पेस। थैंकफुली कहाँ पे स्पेस है? देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस इन स्पेस। मैंने बताया ना यूनिवर्स में जितने ज़ीरोज़ हैं, हमारा मतलब समझिए लॉगरिथमिक ग्रोथ भी वहाँ नहीं पहुँच सकता। बहुत ज़्यादा ज़ीरो है, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस इन स्पेस। और ये एक समझिए एक अच्छा फ़िल्टर भी बन जाएगा कि डम्ब लोग जो हैं, वो यहीं रहो और स्मार्ट लोग आगे चल जाओ। जैसे कि ये टीवी शो एक्सपेंस था, बहुत अच्छा से मतलब लिखा गया है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ स्टुपिडिटी है, लेकिन जितना मतलब कंस्ट्रेंट में लिखा गया बहुत अच्छा था। इसमें सबसे अच्छा था कि मार्स का जो सारा टेक्नोलॉजी बेटर था। तो ऐसा कैसे हो गया कि मतलब अर्थ में सब चीज़ बन रहा था, लेकिन मार्स कैसे आगे चला गया? तो बात था कि धरती से मार्स जाने वाले लोग वो लोग थे जो एकदम ड्रिवन थे, क्योंकि बोला वो नर्क है, मतलब उसे नर्क से डिस्क्राइब भी किया जाता है। कुछ नहीं था। तो वहाँ पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट विद हार्डिएस्ट ऑफ द हार्डिएस्ट पीपल जा रहे थे। तो वो लोग का हार्ड वर्क, वो लोग का जो डेडिकेशन, उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, तो इनका था कि इनके बैटलशिप, एक बैटलशिप धरती का 4-5 बैटलशिप को साफ कर लेता था, क्योंकि उनके पास था ही नहीं रिसोर्सेज, तो एक बनाते थे, तगड़ा बनाते थे। और इंसानियत ऐसे ही आगे बढ़ा है कि कंपटीशन होता था, तो आपके पास जो यूटिलिटीज़ आप उसका फ़ायदा उठाते हो, हमारे पास जो यूटिलिटीज़ है उसका फ़ायदा हम उठाते हैं। तो ऐसे-ऐसे करके होता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि हम लोग का ग्रोथ होगा। जैसे ये मतलब मैं टीवी शो का स्टार्टिंग में ही दिखा रहा हूँ कि पहले वो दिखाते हैं मून कॉलोनाइज़ किया गया, फिर मार्स कॉलोनाइज़ किया गया, फिर धीरे-धीरे आउटर बेल्ट में गए। तो
आइडिया इसीलिए है कि हम लोग आगे भागने का ज़रूरत उसीलिए है कि भैया जो लोग हैं कि गोल-गोल ही घूमना है, यहाँ इतना प्रॉब्लम है, यहाँ उतना वो हो रहा है, भैया आप यहीं रहो। जैसे कि एक बहुत अच्छा नील डीग्रास टाइसन ने लाइन बोला था जो बहुत प्रैक्टिकल है कि प्रॉब्लम कभी नहीं साथ छोड़ेगा। ओह! हमारे यहाँ गरीबी, हमारे वहाँ भुखमरी, हमारे पास ये है, हमारे पास वो कभी नहीं खत्म होगा। नेवर एवर एवर टिल द एंड ऑफ ह्यूमैनिटी वो कभी नहीं खत्म होगा। लेकिन आगे तब भी बढ़ना है। क्यों? क्योंकि जब जो गुफ़ा में हम लोग रहते थे, जिसे कहते हैं ना केवमैन जो रहते थे, तो वहाँ से किसी ने तो तुक्का मारा ना कि भैया बाहर निकल के देखते हैं। तो केव में भी प्रॉब्लम था, ऑब्वियसली था, लेकिन किसी ने तो तुक्का मारा कि भैया ट्राई मारते हैं बाहर और आज हम लोग यहाँ आ गए। अब यहाँ से कोई बाहर तुक्का मारे, ओह! वहाँ बहुत प्रॉब्लम है, मार्स में प्रॉब्लम है, उसको क्यों सॉल्व कर रहे हो? धरती में प्रॉब्लम सॉल्व करो। इसलिए वो लोग को आप छोड़ दो, वो लोग को आप छोड़ दो। नहीं सर, आप यहीं हुलुल-हुलुल करते रहो, हम आगे बढ़ते हैं। फिर जो लोग मार्स को सॉल्व करेंगे, वो वहाँ पे एकदम नेक्स्ट लेवल बनेंगे। मार्स से आगे जो कूदेंगे, वो उससे भी आगे नेक्स्ट लेवल बनेंगे। ये हमारा ग्रोथ है, नेचुरल साइकिल है। बस हम लोग पहले स्पीशीज़ है जो प्लैनेट बाय प्लैनेट जंप मार पा रहे हैं और सपना एटलीस्ट देख रहे हैं अभी। तो टारगेट यही है और ये हमारा फ़िल्टर भी है और हम लोग को लड़ने झगड़ने के लिए खूब मिलेगा। थैंकफुली ऐसा हो जाएगा कि भैया ओ तुमने परमाणु बम फोड़ा, कोई बड़ी बात नहीं है, छोड़ो। इस पिक्चर में ये मतलब पिक्चर बोल रहा हूँ, टीवी शो में न्यूक्स के बारे में कोई भाव नहीं देता और वैसा हो जाएगा अगर आप एक्चुअली उतना एक्सपैंड कर जाते हो, ओ न्यूक यूज़ कर दिया, हाँ। तो इसीलिए ज़रूरी है क्वाड्रेटिक स्केल हम लोग को एक थोड़ा-सा स्पॉट देता है कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो। तो अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल आता है, क्या हम लोग एक्चुअली जा सकते हैं? क्योंकि हम लोग लेवल 1 से नीचे हैं। हम लोग पॉइंट 7 पे हैं, रफली कहा जाता है कि पॉइंट 7 पे हैं। तो बात ये है कि आज के टाइम का जो प्रॉब्लम है, वो थोड़ा यूनिक टाइप का प्रॉब्लम है। वो इस तरह का प्रॉब्लम नहीं कि वो खाएँगे कहाँ से, पानी कहाँ से पिएँगे, कपड़ा कहाँ से पहनेंगे, घर कहाँ से रहेगा, वो सब नहीं है। हमारा जो प्रॉब्लम है, वो हमारे विज़न पे आ गया है, आँख में प्रॉब्लम आ गया है। और प्रॉब्लम ये है कि ताकत जो है, बम ताकत है, ठीक है? लेकिन अगर विज़न नहीं तो यूज़लेस है। जैसे कि आप एक एकदम बंदा लेते हो, एकदम हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त है, लेकिन उसके पास आँख नहीं है, उसको फाइटिंग करने दे दो, कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं होगा। अब बोले साउंड से नहीं होगा सर, आँख में बहुत सारा वेक्टर मिलता है। आपको ये ट्रैजेक्टरी दिखती है, साउंड में ट्रैजेक्टरी नहीं दिखेगा कि कहाँ से पंच आने वाला है, कहाँ से वो आने वाला है। तो वही समझिए कि मतलब पावर तो है, लेकिन साइट खराब हो गया है। तो और इसमें ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? बात है आप लोग ये नोटिस कर रहे होंगे। इसीलिए मैंने जो बनाया था ना कि हार्मफुल एक्टिविज़्म वाला जो साइड इफ़ेक्ट था, कि हम लोग अपने आप से ज़्यादा हेट करने लगे हैं। बहुत बार मैंने कमेंट्स में भी देखा है, अपने ही कमेंट्स की बात कर रहा हूँ और इधर-उधर भी देखा है, कल्चरल ज़ाइटगेस्ट जिसे कहा जाता है, उसमें भी मैं देख रहा हूँ कि लोग अपने आप को हेट करने का अपने आप को भी और पूरा ओह! ह्यूमैनिटी इज़ दिस और ह्यूमैनिटी इज़ दैट। इज़ लाइक भाई नेचर के नज़रिए से हम लोग एक बहुत हुआ, बहुत ज़्यादा हो गया, मैं बहुत ज़्यादा पावर दे रहा हूँ इंसानियत को, तो वो होगा कि एक हॉर्नी टीनेजर टाइम वेस्ट कर रहा है। धरती के साथ जो-जो चीज़ हुआ है, हम लोग उस लेवल पे हैं ही नहीं उस लेवल पे अभी, हमारा पावर लेवल वहाँ नहीं है। बोलते हैं ना कि जितना हम लोग बम बूम बाम ब्रीम ब्रीम किए, जितना पोल्यूशन किया, एक सुपर मैसिव वोल्केनो बोलेगा अब चलो हट जाओ। अरे हटो यार, हुलुलुलु कर रहे हो। अब वो ऑलमोस्ट पूरा लाइफ इकोसिस्टम को एक्सटिंक्ट करने तक पहुंच गया था। कई बार ऐसे 3-4 से ज़्यादा बार हो चुके हैं। तो वही समझिए कि हमारे पास उतना पावर नहीं है कि अपने आप को हेट कर सकें, उतना हम लोग हाई लेवल नहीं है। और यहाँ पे समझिए कि आज के टाइम में लोग को बर्डन के नज़रिए से देखा जाता है कि जैसे बच्चों की तरफ हम लोग उतना एक्साइटेड नहीं है। हम लोग कुत्तों की तरफ ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि पपी है वो। मैं पपी बहुत बोलता हूँ इंग्लिश वाले वीडियो में, तो इंग्लिश में मैं कैसे बोलूँगा? ख़ैर वही समझ लीजिए कि लोग को बर्डन देखते हैं, ओह! पॉपुलेशन होगा। रिसोर्स नहीं देखते हैं कि भैया वही रिसोर्स, वही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हमारी आबादी बढ़ी तभी ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। बोल रहे हैं ना, प्रॉब्लम ही सॉल्यूशन निकालता है। और ये समझ लीजिए कि रास्ता जो हम लोग को और चाहिए उसको मतलब कि ठीक है वो एक चीज़ है जिसको थोड़ा विज़डम चाहिए, थोड़ा गाइडेंस चाहिए, उसको ईविल के तौर पे देखते हैं। यानी कि आज के टाइम में आप अगर किसी को ओपनली बोलते हैं मैं अमीर बनना चाहता हूँ, तो उसे ऐसा नहीं देखते कि ठीक है अमीर बनना चाहते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सतर्क रहना, थोड़ा-सा अपना ये एथिक्स पे ध्यान देना। नहीं, वो गलत बात है। क्यों? क्यों? तो वही समझिए कि जो ईविल वाला नज़रिया आ गया, ये हम लोग को धुंधला विज़न दे देता है। और ये समझिए कि जो कुछ लोगों ने स्टुपिडिटी की थी, चाहे वो हाउसिंग मार्केट क्रैश हो, चाहे वो ये स्कैम हो, वो स्कैम हो, कुछ लोगों की जो स्टुपिडिटी थी बहुत ज़्यादा लोगों को तबाह मचा दिया। ये हमारे टाइम का सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है कि एक बहुत ज़्यादा अमीर हो सकता है, लेकिन एक तबाही अगर मचाना चाहे तो अकेले बहुत ज़्यादा बड़ा तबाही मचा सकता है। तो ये एक सीरियस समस्या है। लेकिन एक अच्छी बात है कि हमारे पास कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं, कोई एलियन अभी के टाइम में जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उस टाइम कोई एलियन आके धरती पर नहीं बोला भैया तुम लोग यहाँ प्लैनेट से नहीं निकलने वाले हो, तुम लोग को इसी प्लैनेट पर रहना है, ये तुम लोग का जेल है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कोई चीज़ हमें लिमिट एक्सटर्नली नहीं कर रहा है। लॉ ऑफ फिजिक्स वो भी भैया आप तो टेंशन ही नहीं, आपके राइटर्स गधे हैं सर, टेंशन मत लो। स्पेस में आओ सर, सब चीज़ें बोले ना लॉट ऑफ स्पेस इन स्पेस, मैथमेटिकली सर इन्फिनिट अकाउंट करते-करते थक जाओगे, लोड मत लो आप। तो हमारे पास कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो कह रहा है कि तुम नहीं आगे बढ़ सकते। हाँ, हम लोग थोड़ा-सा धुँधला गए हैं, विज़न थोड़ा धुँधला गया है।
और हिस्ट्री जो हमें बताता है, हिस्ट्री ये बताता है कि हम लोग सफ़र करेंगे, लेकिन उसके बाद सर्वाइव करेंगे और उसके बाद थ्राइव करेंगे। ये कॉमन साइकिल है, इसीलिए इस साइकिल को ऐसे डिस्क्राइब किया जाता है। हार्ड टाइम क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन। बुरा तबाही मच रहा है, तबाही में हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त बंदे बन रहे हैं। वो हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त बंदे अच्छा सब चीज़ सॉर्ट कर देते हैं भैया, तो मतलब कह रहे हैं नेचर को टेम कर देते हैं। फिर आता है कि जो अच्छा टाइम है, अच्छे टाइम में जो पैदा होते हैं, जो वो बंदे रहते हैं, वो वीक हो जाते हैं, क्योंकि ज़रूरत नहीं है उतना हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त रहने का। वो वीक रहते हैं, वो हार्ड टाइम क्रिएट कर देते हैं एक्सीडेंटली और फिर से ये साइकिल रिपीट होता है। तो हिस्ट्री को अगर देखें, तो अप डाउन आना-जाना नॉर्मल चीज़ है, साइक्लिक है, कोई टेंशन नहीं लेना है, लोड नहीं लेना, लॉन्ग टर्म है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग हमें नहीं पता कि हम लोग कहाँ जाने वाले क्वार्टर से स्केल में, वो समय ही बता सकता है। ये अभी मैं गारंटी दे दूँ कि ये हो ही जाएगा, मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, कोई नहीं दे सकता है, समय बताएगा। लेकिन एक बहुत अच्छा एम है कि मतलब इंसानियत किधर जा रहा है, इंसानियत जा रहा है क्वार्टर स्केल 1 की तरफ। ठीक है, अच्छा एम है, उसकी तरफ फोकस कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। क्योंकि अभी बोल रहे हो ना कि मतलब अगर हर कोई पॉपुलेशन ही श्रिंक करता है, तो पॉपुलेशन खत्म होते टाइम लगेगा नहीं। ला भैया, हम लोग आगे बढ़ रहे थे, चाँद पे जाने का सपना देख रहे थे, भैया खत्म, खत्म सर, टाटा, बाय-बाय। तो वही समझिए कि और ये हमें जो पुश चाहिए कि अपने आप को आगे बढ़ाओ, ये नेचुरल कंस्ट्रेंट से आगे भागना नेचुरल है हमारे लिए। यही था जो हम लोगों को केव से निकाला, यही था जो ये 1.5 बिलियन की आबादी को खिला पा रहा है, क्योंकि हम लोग हमेशा अपने आप को पुश करते हैं, हमेशा। तो देखिए, हम लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन अभी के टाइम में बस हमको दिक्कत ये है कि हमारा आँख खराब हुआ है। ये जितना भी मैं साइकिल बता रहा हूँ ऑब्वियसली पुराने टाइम का है, लेकिन उसमें हिसाब ये रहता है कि कभी अपने आप से इतना हेट नहीं हुआ था जितना इस टाइम हुआ है। मे बी हुआ होगा उनके टाइम में, ऑब्वियसली उस टाइम मैंने कोशिश किया उनसे व्हाट्सएप में जॉइन करूँ, लेकिन जॉइन नहीं किया अभी तक। तो देखते हैं। तो यही था मेरा प्रेज़ेंटेशन क्वार्टर स्केल के बारे में। तो ये था प्रेजेंटेशन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा वो कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।